हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाने वाली है। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग्स होती है उनको रखने के लिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिक अपने घरों में देखा होगा कि मीटर के लिए ऊपर की कवरिंग लगी हुई है, राइट। तो वो जो बॉक्सेस होते हैं ये कंपनी वो बनाने का काम करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो इस टाइप के आपने जो अगर आपकी फ्लैट्स में रहते हैं तो आप बिल्डिंग के अंदर में जाते हो तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पूरा सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर आप इस टाइप के बॉक्सेस वगैरह देखोगे, कंपनी बनाती है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, इस टाइप के अलग अलग टाइप के अपने बॉक्सेस देख रहे होंगे वहाँ पर, ये सब कुछ बनाने का काम करती है। मीटर के ऊपर में बॉक्स लगा हुआ देखा होगा, इस टाइप का ये कंपनी बनाती है। बिकॉज इसके थ्रू अगर हम मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम जो भी वायरिंग करते हैं तो उनको इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। तो ये बॉक्सेस बनाने का कंपनी मेन काम करती है। इसके अलावा भी बोल रही है कि हम तारपोलिन, जो तिरपाल होता है जो प्लास्टिक का, हम लोग जो ट्रकों वगैरह के ऊपर देखते हैं, खेतों के अंदर में यूज़ करते हैं या फिर केबिन बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो ये तिरपाल बनाने का काम भी अब चालू करने वाली है। तो काफ़ी डिवर्सिफाइड इनका सेगमेंट देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम ये जो कुछ कुछ का काम देखने को मिल रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड काम भी बना करेंगे, हम तिरपाल वाला काम भी करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड काम भी करेंगे। तो ये इन इन अगर शॉर्ट टर्म में बताओ तो ये मौके के हिसाब से या फिर जिस टाइप का भी ऑर्डर मिले तो हम सारे ऑर्डर फुलफिल कर पाएँ, उस टाइप का ये जो है कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आगे। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो यहाँ पे 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 149 का इन्होंने प्राइस रखा है आईपीओ का, 340 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई है। 92 सीआर ये कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से मोस्टली सारे के सारे पैसे ही कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। दो यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनका जो मालिकाना हक है कंपनी के अंदर में वो 60% ही रह जाने वाला है आफ्टर दी आईपीओ, जो कि एसएमई सेक्टर के हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स लेके आ रहे हैं। और उनकी जो पास्ट की जो परफॉर्मेंस है 2025 की, तो वो लिस्टिंग करवाने के मामले में मेजरली अच्छी देखने को मिल रही है। या तो एट पार जहाँ पर जो इन्होंने आईपीओ के अंदर प्राइस लगाया है वहीं पर लिस्टिंग होती है, या फिर मेजरली ज़्यादातर देखा गया है कि ऊपर ही लिस्टिंग देखने को मिलती है ये जो आईपीओ लेके आ रहे हैं जीवाईआर कैपिटल वाले। उसके बाद में काफ़ी स्टॉक्स की जो है प्राइसिंग गिरी है नीचे, बाद में एडजस्ट हुए हैं जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो। और कुछ स्टॉक्स की जो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी गई है, मेजरली नीचे गिरी है। दैट मीन्स की लिस्टिंग अच्छी करवा दे रहे हैं जीवाईआर कैपिटल वाले, दैट्स नाइस। अब ये कंपनी की आरएसपी को थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो जितने भी कंपनी पैसे उठा रही है वो सारे के सारे कंपनी को और प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के में काम में लिए जाने वाले हैं। जैसे तारपोलिन वाला बिजनेस हो गया, ये स्विच गियर वाला सिस्टम हो गया जो बॉक्सेस बनाती है, तो उसके अंदर में और मशीनरी सेटअप करना चाहती है। इनके पास में जगह पड़ी हुई है, फैक्ट्री जो जहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मशीनरीज वगैरह लगा रखी है वहाँ पर जगह बची हुई है, तो वहाँ पर और मशीनरी वगैरह लगाएंगे। बाकी जो पैसा है वो कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर खर्च करने वाला, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, बिकॉज जो भी ये माल बेच रहे हैं उसमें उधारी बहुत ज़्यादा रह जा रही है, क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा माल दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नितिन भाई जी जो है इस कंपनी को जो है आज के दिन चला रहे हैं, डायरेक्शंस वगैरह दे रहे हैं। बाकी आप आगे मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके बारे में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो केसेस की बात करते हैं तो कोई केस यहाँ पर खास देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो शुरुआत है 2021 में, अभी 4 साल पहले हुई है, और उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। इन्होंने किस तरीके से मतलब अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अब नितेश भाई जी जो हैं इस कंपनी को मेनली चला रहे हैं, उनका दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी जो है डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। और एक जो भाई है नितिन भाई जी, नितिन जसवंत भाई पटेल, ये जो है इनकी एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। उसका जिसका थोड़े दिन पहले ही एसएमई कैटेगरी के अंदर में आईपीओ आया था, उसके अंदर में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। इनके पास में जो लिस्टिंग का एक्सपीरियंस जो है स्टॉक मार्केट के अंदर में लेके आने का बिजनेस को, वो एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनका। दैट इज़ अगेन नाइस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा और कंपनी के बारे में। सो हमने देखा कि मैनेजमेंट ठीक है, बिजनेस वाइज तो ठीक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अब कितनी सैलरी उठा रहे हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 7 लाख रुपए तक की यहाँ पर 7 लाख रुपए तक की यहाँ पर मंथ सैलरी उठाते हैं आज के दिन जो मेन मैनेजमेंट के मालिक हैं नील नितेश भाई जी। बट यहाँ पर एक चीज़ पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि जो दो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनका इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा है। इनका बिजनेस से रिलेटेड सेगमेंट एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, इनका लॉ से रिलेटेड पढ़ाई वगैरह एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, बट इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कुछ खास एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा है। सो वो एक थोड़ा सा रिस्क की पॉइंट आ गया यहाँ पर।
नेक्स्ट यहाँ पर जो नाम वगैरह जो लोगो वगैरह वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं उसमें से ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, बाकी जितनी भी और वो सब कुछ लीज पर ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। दैट इज़ वेरी गुड। इंस्टॉल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते भी जा रहे हैं और साथ में उसको यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। दैट इज़ वेरी गुड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, तो नई नई खुली उसके बाद में भी हर साल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और हर साल ही उसकी जो प्रोडक्शन है उसको अच्छा खासा ये लेके जा रहे हैं। अभी 33% कैपेसिटी पे काम करें, 38% के ऊपर में FRP ग्रेटिंग जो कंपोनेंट्स हैं उसको बनाने का काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने और चीज़ों दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देख रहे हैं हर साल बढ़ा रहे हैं, अपनी यूटिलाइजेशन भी अच्छा खासा कर पा रहे हैं। दैट्स नाइस। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हिसाब से भी, रेवेन्यू के हिसाब से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी कम होते जा रहे हैं। दैट इज़ अगेन नाइस। नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी गुड। इनका सिंगल कस्टमर से यहाँ पर जो पिछले 6 महीने के अंदर सिंगल कस्टमर से सबसे बड़ा ऑर्डर देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि हर साल ही सिंगल कस्टमर से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले सालों के अंदर देखने को मिला है कि सिंगल कस्टमर से किसी का 12% आया है, किसी से 15% आया है। कंसंट्रेशन ऑन सिंगल कस्टमर्स इनका ज़्यादा नहीं है। वो मौका फरोसी वाली बात है कि कोई कस्टमर बड़ा ऑर्डर दे देता है तो उससे बड़ा ऑर्डर ले लेते हैं और बाद में काम करते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस साल जो इनका सबसे ज़्यादा जो माल बिका है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कौन सा बिका है? बस डक्ट बिकी। बस डक्ट क्या होता है? हम लोग जैसे फ्लैट्स वगैरह, फैक्ट्री के अंदर वगैरह के अंदर में देखते हैं कि तारों का एक समूह होता है, उसको ऊपर सीलिंग से लगा करके वो एक इस टाइप का बना रहता है ना, तारों को लेके जाते हैं बस ऐसे उसके अंदर में, वो होती है बस डक्ट। तो उसका जो है इनको जो है ज़्यादातर ऑर्डर देखने को मिला है। एंड नेक्स्ट इनका जो पिछले सालों के अंदर में बस डक्ट का ज़्यादा ऑर्डर नहीं देखने को मिला है, अभी इसी साल सबसे ज़्यादा बड़ा देखने को मिला। इससे पहले जो है इनका बड़ा ऑर्डर है वो SMC बॉक्सेस का देखने को मिला, जो कि हमने शुरुआत में आपको मैंने दिखाई थे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अंदर रखने वाला, उन बॉक्सेस का ज़्यादातर इनका ऑर्डर है। एंड नेक्स्ट अब ये कि पॉइंट ये कि इनका कोई सिंगल ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएंगे। ये देखते हैं कि हाँ इस चीज़ का ऑर्डर आ रहा है तो उस चीज़ का ऑर्डर बड़ा ले लेते हैं ये, और उस चीज़ के ऊपर में काम करते हैं। तो ये जॉब वर्क टाइप का काम है कि जिस टाइप का ऑर्डर आएगा उस टाइप का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिंगल कंसंट्रेशन ऑन टॉप 10 कस्टमर्स पे 82% है, पहले 65% था, उससे पहले 75% था। तो वो अगेन बड़े ऑर्डर की डिपेंडेंसी। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ देख लिए हैं एंड यूटिलाइजेशन भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है now this is the balance sheet of the company now this is the balance sheet of the company एंड यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 147 करोड़ रुपीज़ पूरी कंपनी के अंदर में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो लगभग 46 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगा। उसके बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो उधारी का है, जैसे लोन वगैरह लेके नहीं, लोन का लोन ले रखा है बट वर्किंग कैपिटल के हिसाब से लेकर लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बाकी वर्किंग कैपिटल का लोन क्या होता है कि हमको जो ऑर्डर वगैरह हैं वो पूरे करने हैं तो 1 साल के अंदर अंदर का पेमेंट करना होता है, तो वो जो लोन है इन्होंने ले रखे हैं। बाकी जो माल उधारी पे उठा करके एंड जो रॉ मटेरियल है उसको उधारी पे उठा करके और माल बना करके आगे दे रहे हैं। सो यहाँ पर उधारी पे माल भी बहुत ज़्यादा उन्होंने उठा रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेजरली जो पैसा पड़ा हुआ है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है 33%, बाकी जो है इन्वेंट्री बन के पड़ी हुई है। सो यहाँ पर एक अगेन क्वेश्चन मार्क तो आता है बट इतना, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यूज़ हैं उनको एक बार नजर डाल दें ताकि हमका जो क्वेश्चन मार्क है वो चला जाए। 7 करोड़ रुपए यहाँ पर रेवेन्यू है, फिर 28 करोड़ रुपए रेवेन्यू, फिर सीधा 140 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, फिर यहाँ पर इस साल 230 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। तो ये रेवेन्यू का इंक्रीज़ है वो बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, जिसको ये ट्रेड रिसीवेबल्स और ये जो इन्वेंट्री है ये दोनों ही जस्टिफाई करता है, बिकॉज रेवेन्यू बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। तो जब रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ते हैं तो उधारी पे माल भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, राइट, जिसका पेमेंट अभी आया हुआ नहीं होता जब ये बैलेंस शीट बन रही होती है। और उस कंडीशन के अंदर हमें इन्वेंट्री भी अच्छी खासी रखनी पड़ती है। तो दोनों ही इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। उस पर्टिकुलर रेवेन्यू जब इतना भयंकर तरीके से बढ़ता है तो कंपनी कितना माल खरीद रही है, उसमें से कितना बना बनाया रह जा रहा है,
वो भी यहाँ पर संभालना या फिर समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कंपनी की ग्रोथ की वजह से। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट अब कंपनी के बच रहे हैं वो लगभग इस 6 महीने में 11 करोड़ बचे हैं। पिछले एक साल के अंदर 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकला है, उससे पहले 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकला था। तो मेजरली क्या है, कंपनी बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर में अभी चलती हुई देखने को मिल रही है। कैश की बात करते हैं तो कैश फ्लो कंपनी का बेकार है, कैश फ्लो के अंदर में जाओ ही मत, कैश फ्लो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3 करोड़, 6 करोड़, 14 करोड़, 7 करोड़, बिकॉज कंपनी के मेजरली ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे अटक रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ थिंग, राइट। तो अब कंपनी बोल रही है कि हम इतनी भयंकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ में जा रहे हैं कि हमारा जो माल है वो हमने उधारी पे दे रखा है बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनको, कि वो यूज़ करो, बाद में हमें पेमेंट, राइट। तो अब उनके साथ में हमें और रिलेशन अच्छा बनाना है, तो हमें और जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी उधारी पे माल देना है, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। अब बैंक लोन दे नहीं रही है। अब बैंक लोन कैसे देखिए, अब यार तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से हमने तुमको ऑलरेडी ज़्यादा लोन दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन भी, बट हम लॉन्ग टर्म अब इतना ज़्यादा भी हम लोग लोन नहीं दे सकते हैं तुमको, तो हम IPO से रूट से पैसे उठा के अपने आप को और बड़ा ये करना चाहते हैं। सो अब आपको कंपनी पता है, स्ट्रक्चर पता है, अब इस कंपनी के फ्यूचर में बने रहने की उम्मीद है। यस, बने रहने की उम्मीद है। बिकॉज व्हाट, क्यों रहने की, बिकॉज जैसे कि इनके रिलेशंस जो होते हैं, जैसे जैसे ये जो लोग होते हैं इनके बड़े पार्टीज से रिलेशन बनते जाते हैं, जैसे बिल्डर्स वगैरह से। बिकॉज बिल्डर वगैरह जो इंडस्ट्री जो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, जो ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पर इन सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है मेजरली। और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी अप्लाई आने वाले टाइम के अंदर में करने वाले हैं, तो उससे भी इनके ऑर्डर में देखने की उम्मीदें है यहाँ पर। सो इनके बने रहने की उम्मीदें हैं फ्यूचर के अंदर में भी, अभी भी अच्छी खासी डिमांड है इनकी। एंड दोनों बिजनेसमैन अच्छे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन्होंने वैल्यू, इस चीज़ की जो वैल्यू है आज के दिन क्या अच्छी खासी लगा ली है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है लगभग इस साल ये बोल रहे हैं कि हम लोग 20 CR का नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, जिसके हिसाब से इन्होंने जो खुद की वैल्यू लगाई है ऑलरेडी 34 करोड़ रुपीज़ की लगा ली है। तो 20 CR के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लगभग कितनी मान के चलोगे आप, 17 का पी रेशियो लगा ली है, राइट। 17 का पी रेशियो है। 17 का पी रेशियो एक मेजरली काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। एरोन कंपोजिट इसका 12 का है, इसका बाई इंडो एसएमसी तो इसका तो है ही, इसका 10 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेजरली अगर देखा जाए, अगर पास्ट जो पिछले एक साल के डेटा के हिसाब से देखा जाए, तो इन्होंने जो पी रेशियो निकाल के देखा है वो 22 का है। बट हम लोग ने प्रिडिक्शन आने वाला जो टाइम है अगले 6 महीनों के अंदर में भी ये पिछले 6 महीने के हिसाब से नेट प्रॉफिट जनरेट करें, ऐसी उम्मीद है। तो 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करें, तो उससे हमने निकाला 17 करोड़ रुपए। बाकी कंपेरेटिवली देखा जाए तो इन्होंने IPO जो पी रेशियो उसकी वैल्यू अच्छी खासी लगा ली। क्या इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियां काम करें, उनके अंदर में भी इतनी ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर इसकी है 108, 180, 200, 215, तो इनमें तो कुछ खास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। एंड RMC स्विच गियर इसमें देख लेते हैं एक बार इसकी कैसी ग्रोथ है। तो यहाँ पर 42, 125, 172, 316, इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो इस सेक्टर के अंदर में भी अच्छी ग्रोथ है, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, दैट इज़ नाइस। सो अब क्या ये वैल्यू जो है जस्टिफाई करते हैं? सो कमाई के हिसाब से तो वैल्यू जस्टिफाई है। क्या ये ग्रोथ के हिसाब से वैल्यू जस्टिफाइड है? तो PB रेशियो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी के अंदर जो टोटल वैल्यू आज के दिन लगी हुई है, एक सेकेंड उसको भी देख लेते हैं। नेटवर्थ इज़ 47 CR और कंपनी पैसे उठा रही है 92 CR, खर्चा वर्चा निकाल 80 CR हो गया, 80 करोड़। तो नेटवर्थ लगभग 40, 80, 120, 130 करोड़, 130 करोड़ के हिसाब से हो गया। 3 का PB रेशियो निकल के आता है। 3 के PB रेशियो को हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो इसका है इसका काफ़ी कम है, 1.4 के आसपास का PB रेशियो है। इस इंडो एसएमसी का तो हम बात ही कर रहे हैं, 532, इसका 3.1 के आसपास का PB रेशियो है। सो PB रेशियो वाइज भी इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो ऑलरेडी अच्छी खासी एट पार लगा ली है। नेक्स्ट अब जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में, वो आई थिंक ग्रोथ को देखते हुए, आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए, और जो जिस तरीके से अपने आप को फैला रहे हैं, जिस ग्रोथ के साथ में भाग रहे हैं आगे की तरफ में, आई थिंक, और जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है लिस्टिंग के मामले में और उस बिज़नेस को चलाने के मामले में, तो आई थिंक चला लेंगे कंपनी को, राइट। तो अगर आपको बेट लेना है इस कंपनी के ऊपर में तो आप बेट ले सकते हैं, बट अप टू
2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, उससे ज़्यादा पैसा इस कंपनी में ना लगाएं, बस बेट लेके छोड़ दें। अगर फ्यूचर में अगर नीचे जाती भी है अगर, तो 60% या उससे ज़्यादा अगर ये गिर जाए कंपनी, 60% या उससे ज़्यादा गिर जाए, तो जितना आपने इनिशियली बेट लिया है उतना ही और बेट लगाएं, फिर इन ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दें, फिर और बेट ना लें। इस टाइप से इस कंपनी में काम किया जा सकता है। दैट्स माई व्यू ऑफ लुकिंग एट दिस कंपनी। फाइनली बाकी आपको अपना डिसीजन बनाना, अपना फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में अपना हार्ड एंड मनी लगाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलता है इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।